ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे गांव की है। गांव का नाम था भौरगढ़, एक शांत लेकिन रहस्यमय जगह, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। कारण था गांव के पास का पुराना कुआं, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। डांस की बात है। रमेश नाम का एक लड़का अपने नाना नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था। एक रात उसने गांव के बुजुर्गों को कुएं की कहानी कहते सुना। कहते थे कि उस कुएं में एक औरत ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। रमेश को ये सब कहानियां मजाक लगी। उसने जिद पकड़ ली कि वह कुएं के पास जाएगा। रात के 12 बजे वह चुपके से घर से निकला और टॉर्च लेकर कुएं तक पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रमेश, नीचे आओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वह डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह लोग उसे कुएं के पास बेहोश हालत में पाए। उसके हाथ पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। जब होश आया तो रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। कई हफ्तों तक वह सदमे में रहा। आज भी जब साल बीत चुके थे। रमेश अब बड़ा हो चुका था और शहर में नौकरी करता था, लेकिन वह कभी भी उस गांव की याद नहीं करता था। भौरगढ़ उसके लिए एक डरावना सपना बन चुका था। जब उसे एक फोन कॉल आया। नाना जी की तबीयत बहुत खराब थी। आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई थी। मजबूरी में रमेश को फिर से भौरगढ़ लौटना पड़ा, उस गांव में जिसे वो पीछे छोड़ चुका था। गांव वैसा ही था, लेकिन अब और वीरान। बहुत से लोग गांव छोड़ चुके थे और शापित कुआं अब भी वही था। जंग लगी लोहे की जंजीरों से घिरा, लेकिन वैसा ही रहस्यमय और डरावना। रात को जब रमेश नाना जी से मिलने गया, उन्होंने आंखें खोली और कांपते स्वर में कहा, बेटा, वो अब भी तुझे ढूंढ रही है। कुएं से कोई वापस नहीं आता। रात के 2 बजे रमेश की नींद टूटी। कमरे की खिड़की अपने आप खुली थी। बाहर से वही आवाज आई, रमेश, इस बार छुपना मत। वह डर के मारे कांपने लगा। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, सामने दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। दरवाजा अपने आप खुल गया और उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी, लंबी सफेद साड़ी में, चेहरे पर खून और आंखों से नफरत टपकती हुई। रमेश की चीख और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वालों ने उसका कमरा खोला, रमेश वहां नहीं था। सिर्फ खिड़की के पास गीली मिट्टी पर उसके पैरों के निशान थे और उन निशानों के साथ एक और जोड़ी, नंगे पांव, सीधे कुएं की ओर जाती हुई। लेकिन एक आदमी था जो चुप नहीं बैठा, पुराना पंडित नारायण। वो जानते थे कि उस आत्मा की कहानी अधूरी नहीं, बल्कि छुपाई गई थी। सच्चाई क्या थी? 7 साल पहले उस कुएं के